खेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक नाम में सब बहुत लोगों को मसला देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का वचन से सीखने के लिए अवसर दिया। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का लोगों को ऐसा एक अनुभव या अवस्था रहना चाहिए जिसे हम पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का दूसरे वचन में पत्रोस कहता है कि बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आपको मालूम है आज हमें सत्य वचन सिखाया जाता है लेकिन लोग उसको स्वीकारने की तैयारी है ना। आपको मालूम है नया जन्मा हुआ एक बच्चे के नए बच्चे को कौन सा दूध मिलता? माँ का दूध मिलता। माँ का दूध में कोई और चीनी मिलाता है? नहीं 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 नहीं, वो दूध एकदम मतलब एकदम सबसे अच्छा है। उसमें फिर मिलाना नहीं, मिलाएगा तो बिगड़ जाएगा, है ना। ऐसा अभी प्रभु का लोग जब प्रभु को मसीह में आता है उस पवित्र वचन रूपी दूध पीने का क्या चाहिए? एक लालसा चाहिए, लालसा चाहिए, है ना। क्योंकि कोई वचन हमारा जीवन में आगे बढ़ाएगा। वो आगे बढ़ने के लिए एक सच्चे वचन चाहिए। जो ये वचन आता है प्रिय उसको हमें स्वीकारना है, उसको अपनाना है ना। प्रभु हमें अपना वचन देता है, वो वचन में बना रहने के लिए हमको इच्छा होना चाहिए। रोज हमें उसकी वचन जब हमारे लिए आता है वो हमारा आनंददात की तैयारी के लिए देता है। बहुत खास बात है ना। अभी प्रार्थना से पहले प्रभु दासी ने कहा मतलब मसीह लोगों को वो जो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक लड़ाई है, वही बात को देख रहा है ना। एक खास बात आज एकदम बहुत गहरी बात है। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ रहेगा तभी समय समझेगा। क्योंकि जैसे मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन में, मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से है वो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े है जो उसे पाते हैं। प्रियो एक बात जानना, मतलब हमें प्रभु का राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत से बातें हमको त्यागना पड़ता। और तो त्यागने के बाद जहाँ पर आता है ना लोग वहां पर हट जाता, पीछे हट जाता। त्याग है प्रियो हमारे जीवन में। अगर हमें सही रीति में प्रभु का राज्य में होकर के आगे बढ़ना है तो जब यीशु मसीह ने 6 लोगों को बचाने के समय में हमारा मत्ती उसका 19 अध्याय का 29 वचन पढ़ना, मत्ती 19:29। और जिस किसी के घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, मेरा नाम के लिए छोड़ दिया, देखा, उसे 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रियो मानो क्या है कि हमारे जीवन में मानो प्रभु से बढ़कर ऐसा कोई भी बात आना ही नहीं चाहिए। छोड़ने के लिए तैयार रहना, त्यागने के लिए तैयार रहना, ये बहुत मसीहत का एक बहुत बड़ा बात है ना। हर प्रकार जब यशायाह 55 अध्याय का 7 वचन, यशायाह 55 का 7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करे। देखा, मतलब दुष्ट को अपने वो चाल चलन को छोड़ना है प्रियो, छोड़ने वाला बात है। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। थिस्सलुनीके के लोग प्रभु में विश्वास करने के समय में उन्होंने क्या किया? पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 10 वचन, और उसके पुत्र 9 कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, वो मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। आपको मालूम है आज भी बहुत लोग जाने अनजाने एक बहुत बड़ा धोखा में है। धोखा में क्यों है मालूम है?
वो लोग सोचता है मैं अभी प्रभु के राज्य में हूं, और उन्होंने छोड़ा नहीं। एक्चुअली छोड़ा नहीं, एक बड़ा धोखा में है। आज प्रभु की उपस्थिति में आए हुए अनेक बहुत लोग ये बात को परखना है कि सही में मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश हुआ है क्या। उद्धार का बारे में, नए जन्म के बारे में सब बहुत से बार मैंने आपको बताया, लेकिन आपको ये जानना है कि आज मैं कहाँ में रहे, मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश किया क्या, ये जानना ना। कई बार कई लोगों का कुछ गलत विचार रहता, मतलब मैं कुछ अच्छा काम करने के द्वारा मैं प्रवेश करेगा, है ना। मतलब हमारा जो हमने जो कल पढ़ा था, या हमारा आधार जो वजन है लूका 13:24 वजन का आखिरी बार और एक और पढ़ना। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। बहुत से करना चाहेंगे। अभी इधर ही आया है वो सब लोगों को इच्छा है ना, इच्छा है तभी तो आया, पर तो नहीं हो सकेगा। क्या बोलता? नहीं हो सकेगा। बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे और नहीं कर सकेंगे। ओहो, मतलब थोड़े हैं वो बातें, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान देना प्रिय। तो ये संदेश बहुत बहुत गहरी बात है, आपको आत्मा ही आपको समझा पाए, आप प्रार्थना के साथ रहना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार लोग सोचता है कि बोलो मैं अच्छा जितना तक मेरे से हो सकता है मैं अच्छा काम करता हूँ, संगति में आता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, तो भी वो नहीं जाएगा, तो भी वो नहीं जाएगा। अच्छा काम करता है ना, जाना चाहिए ना। कई लोग क्या सोचता, अरे मैं तो क्रिस्ती कुटुंब में जन्म लिया इसलिए मैं भी प्रभु के राज्य में, ऐसे ही क्या? नहीं है। नहीं तो कई लोग क्या सोचता, अरे मैंने तो बपतिस्मा तो लिया, बपतिस्मा लिया तो मैं प्रभु के राज्य में, प्रभु के राज्य में है क्या? नहीं प्रियो, बपतिस्मा नहीं, आप प्रभु के राज्य में है, ये बात का सबूत ही। इसलिए कोई भी प्रकार कुछ गलत वे में होकर आप जीवन में धोखा नहीं करना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आज ये संदेश, मानव नहीं तो कई लोग सोचता है मैं जाता है रोज वचन सुनता है तो मैं बहुत से ऐसे काम है, बुराई है, मैं बहुत बातों में मैं छूट गया है, अभी बहुत कम रह गया, बहुत छूट गया, बहुत कम रह गया, समझ लो मैं बहुत प्रोग्रेस में है, ऐसे ही क्या? नहीं, ये सारे विचार ने आपको धोखा दिया। तो इसका मतलब उद्धार या प्रभु के राज्य में प्रवेश करना बोलेगा तो उसको बोलता है उद्धार पाना। क्या है उद्धार पाना? उद्धार पाने का अर्थ नया जन्म पाना। क्या पाना? नया जन्म। देखो जैसा ये दुनिया में हम जन्म पाया वैसा एक नया जन्म है। नया जन्म कैसे पाता है? प्रभु के ओर से, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 12:13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें, मतलब किसको ये अधिकार मिला? जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना एक हल्का बात नहीं, ये भी सही प्रकार जानना प्रिय। यीशु मसीह को आपने कैसा ग्रहण किया, कब ग्रहण किया, ग्रहण करने के समय में क्या हुआ, ये सब जानना है। क्योंकि जो सच्चों में यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो पिता की ओर से एक नया जन्म पाता। क्या उसका 13 वचन पढ़ रहा? वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यो परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला एक जन्म, वही जन्म के बारे में प्रभु ने निकोदेमुस को बोला, यूहन्ना 3:3। बहुत प्रार्थना के साथ मैं तुझे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखा, परमेश्वर के राज देखने के लिए नया सिरे से जन्म लेना है। नया जन्म का गौरव बहुत अच्छी तरह जानना प्रिय। शायद मैं आशा करता हूँ अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत बड़ा एक अपना खुद का एक फर्क हो जाएगा। शायद कई धोखे से बच सकता है।
है ना। प्रियो, उद्धार पाने का अर्थ एक सच में एक जन्म पाना है, नया जन्म पाना। वो परमेश्वर की ओर से है, और वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के बारे में लिखा है वो एक नया सृष्टि है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, दूसरा कोरिन्थी 5:17 आपको मालूम, यदि कोई मसीह में है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है, नया सृष्टि है। देखा, इसका मतलब क्या है कि वो एक नया सृष्टि बन गया। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति एक नया सृष्टि बन गया। पुराना बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। देखा देखा, नया मतलब प्रभु का राज्य में प्रवेश किया हुआ एक व्यक्ति का अनुभव, वो नया जन्म पाया, वो एक नया सृष्टि हुआ। और वो नया सृष्टि कैसा है? दुनियादारी का नहीं, वो दूसरा पत्रोस 1:4 में लिखा है वो ईश्वरीय स्वभाव का बन गया। कैसे बन गया? ईश्वरीय स्वभाव का बन गया। प्रियो, बहुत खास बात है, ये नया सृष्टि ये ईश्वरीय स्वभाव का बना हुआ व्यक्ति है। आज आप देखो, हमारे में मेरा नया जन्म हुआ है क्या? मैं नया जन्म हुआ है तो मैं नया सृष्टि बन गया। नया सृष्टि बन गया तो मैं ईश्वरीय स्वभाव में बन गया। मैं ईश्वरीय स्वभाव में बदल गया। मैं ईश्वरीय स्वभाव में बदला है कि नहीं? है जरूर। हमारे जीवन में हम लोग अभी तक हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ, इस कारण हम दुनिया में रहने के कारण हमको 2 स्वभाव है अभी फिलहाल। एक्चुअली विस्तार से पढ़ेगा तो 3 स्वभाव है, आपको मालूम। लेकिन अब ये 2 स्वभाव, मतलब गलातियों 5 उसका 16-17 वचन, गलातियों 5 का 16-17। आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। लालसा, 2 लालसा है वहां पर, 2 लालसा, एक शरीर की लालसा और एक आत्मा का लालसा, ठीक है ना। तो हमारे जीवन में नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति हमेशा आत्मा के द्वारा शरीर की लालसाओं पर विजय प्राप्त करता। अभी बात वो भी एक लड़ाई है, वो भी एक लड़ाई का एक बहुत बड़ा भाग है। आप देखिए, हम प्रभु का राज्य में मानव प्रवेश किया हुआ व्यक्ति है तो भी वहां पर भी लड़ाई है, वहां पर भी रोज लड़ाई है। पर जो एक व्यक्ति नया सृष्टि हुआ या नया जन्म हुआ, इसका मतलब क्या है? उसको मानव पाप की सजा से बच गया। उद्धार पाने का अर्थ क्या है? पाप की सजा से बच गया। आनंद काल का नरक की आग, आपको मालूम है पाप का मजदूरी क्या है? हाँ, रोमियो उसका 6:23 वचन, सब वचन के द्वारा सिंपल नीति में समझना पियो, सिंपल नीति में समझो, क्योंकि सब में कई लोग शायद उद्धार नहीं पाया तो आज उनका उद्धार का दिन बन जाए। हमारा प्रभु का संदेश देने के पीछे उद्देश्य क्या है? एक आत्मा और बच जाए, वो व्यक्ति एक सच्चा निर्णय पा करके वो प्रभु के राज्य में आए। यही संदेश का बड़ी बात। परमेश्वर का राज्य, उसमें प्रवेश करना एक लड़ाई की बात है, तो वो इतना आसानी बात नहीं। अभी यहाँ पर बोलता है कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप की सजा से बच गया। पाप की सजा बोलेगा तो पाप की मजदूरी, वहां पर क्या लिखा? क्योंकि पाप की मजदूरी ये कौन सा मृत्यु है? नहीं, ये कौन सा मृत्यु है? पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। कौन सा मृत्यु है? अनंत काल का मृत्यु, नरक का मृत्यु। पाप का मजदूरी है, पाप का फल में वो मर गया, वो आत्मीय रीति मर गया। पर ये पाप का मजदूरी अनंत काल का मृत्यु है। ओके, मतलब दूसरा मृत्यु जो हम प्रकाशित सभा की 21 का 8 में लिखा ना, हाँ, मतलब पढ़ सकता है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ, देखा, ये पाप का एक लिस्ट दे करके उनको उस हमारा जगह पर मिलेगा, वो अनंत काल का नरक है। समझ में आया? पाप का मजदूरी मृत्यु, वो अनंत काल का नरक की बात है। और आगे उसमें क्या लिखा? रोमियो 6:23, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, देखा, अनंत जीवन।
अब देखिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन, ये जीवन का खूबी क्या? हमेशा बने रहेगा। हाँ बोलेगा तो मतलब ये जीवन अनंतता का जीवन है, इसका आरंभ भी नहीं अंत भी नहीं, प्रभु का जीवन है। प्रभु का जीवन हमें मिलता, नरक में जाने वालों को वो जीवन नहीं, वो जीवन का आस्वादन नहीं, वो लोग भी अनंत काल तक नरक में रहेगा, परंतु वो अनंत जीवन नहीं। परंतु ये परमेश्वर की संगति में रहने वाला, स्वर्गीय आनंद लेने वाला एक जीवन है, अनंत जीवन। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, कितना अनमोल बात है। समझ लो, अगर हम प्रभु में है तो, यीशु मसीह में है तो, रोमियो 8 का 1 वचन आपको याद है। जो यीशु मसीह में है, हम वो मसीह दंड की आज्ञा में नहीं। हैं, हाँ। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, हाँ। वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये बड़ी बात है। मतलब जो उद्धार पाया है उन लोग प्रभु की आत्मा पाया और वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब बोलेगा तो आनंद काल का नरक नहीं है। प्रभु ने हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या दिया? अनंत जीवन दिया। वहां पर भी यूहन्ना 3:16 जो कहता है, वहां पर भी वो शब्द है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से हाँ। ऐसा प्रेम रखा हाँ। कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ। वो नष्ट न हो। देखा, नष्ट ना हो। नष्ट ना हो का मनुष्य, नष्ट होने का अर्थ नरक में नरक में जाना, नष्ट होने का अर्थ है नरक में जाना। वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। इसका मतलब वो प्रभु के संग रहे। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है ना, एक व्यक्ति को उद्धार पाना है तो उद्धार पाने का मार्ग क्या है? उद्धार पाने का मार्ग क्या, ये जानने जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते बिना और कोई मार्ग नहीं उद्धार पाने के लिए। नहीं। एक ही मार्ग यस। क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। इसके अलावा कोई भी मार्ग में हमें उद्धार नहीं। सब लोग बहुत अच्छी रीति में समझना है ना। जब पत्रोस ने जब प्रचार किया, प्रेरितों का 4 बार आपको याद है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार है। वही बात पौलुस ने भी कहा, पहला तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन में, प्रभु यीशु मसीह जगत में किस लिए आया? हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया, उद्धार करने के लिए आया। अभी एक व्यक्ति को उद्धार पाना है तो परमेश्वर के राज्य में जाने का मार्ग बता रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। अभी भी बहुत लोग सचमुच में उद्धार पाया है कि नहीं, ये बात को भी परखना। वजन ये भी आएगा, आपका असली अवस्था ये वजन भी दर्पण हमें दिखाएगा, है ना। यहाँ पर मतलब उद्धार पाना है तो पहले बात हमें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। आपको सबको मालूम है, मतलब विश्वास, कैसे विश्वास? सबको एक आम विश्वास है ना। अभी आप लोग यहाँ पर आया, आप इस छत के नीचे कैसे बैठा? आप विश्वास से बैठा, ये नहीं गिरेगा। कुर्सी पे बैठने वाला कुर्सी पर क्यों बैठा? अपने हाथ से देखा क्या वो कुर्सी मजबूत है क्या? थोड़ा हिला करके पकड़ के देखा? नहीं। आपको विश्वास है तभी तो आप बैठा, हाँ ये मुझे संभालेगा, है ना। आप मोटरसाइकिल में नहीं तो गाड़ी में आया, गाड़ी में क्यों आया? विश्वास ही आया। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, हर बात में एक विश्वास है। कई लोग कहीं निकलने के टाइम पर उनका ये भी विश्वास है, बिल्ली सामने आ गया तो वो विश्वास के बारे में नहीं बोल रहे, नहीं समझा। हमारे जीवन में हमने उद्धार कैसे पाया, ये सच्चाई सही रीति में जानना, है ना। पहली बात, उद्धार पाने के लिए आपको 3 ज्ञान चाहिए। कितना ज्ञान चाहिए उद्धार पाने के लिए? ये बात बहुत सिंपल रीति में, नर्सरी क्लास को समझाने वाली रीति में आपको समझा रहा हूँ। अभी भी जिसने नहीं पाया ना, ध्यान से सुन लो। आपको उद्धार पाने के लिए ये जानकारी चाहिए, 3 जानकारी। सबसे पहले बात आपको ये जानना चाहिए कि मैं पापी हूँ। आप बताओ, आपको ये समझे? आप एक पापी है करके आपको समझे? पापी करके आपको समझ नहीं है तो आप उद्धार नहीं पा सकता। मैं पापी हूँ, और उसको दूसरा ये भी ज्ञान होना चाहिए, पाप को सजा मिलेगा और वो अनंत काल का नरक है।
पाप को सजा मिलेगा, वो आनंद काल का नरक है। मुझे ध्यान से सुन रहा है ना? उद्धार पाने के लिए पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए, ये समझ होना चाहिए कि मैं एक पापी हूं। दूसरा बात, आपको ये भी जानना चाहिए पाप का सजा है। मैं इस पाप की अवस्था में जीवन बिताएगा, एक दिन मरने के बाद में मुझे सजा मिलेगा आनंद काल का नरक में। इसलिए मुझे मतलब उससे छुटकारा देने वाला व्यक्ति कौन है उसका जानकारी चाहिए। मुझे उद्धार कौन दे सकता है उसका जानकारी चाहिए, तभी तो उद्धार पाएगा। ये 3 जानकारी बहुत जरूरी है। कौन कौन सा जानकारी आप बताइए? मैं पापी हूँ, पाप का सजा है, मृत्यु है। हाँ, कौन उद्धार करेगा? उधर बैठा हुआ सब लोग समझा? सबको समझ में आया? सब लोग सुनो प्रियो, आज ही कम से कम आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए सच्चा दिल से चाहो। हैं? आपको बहुत सिंपल वे में आपको ये समझा रहा हूँ। प्लीज लॉर्ड, तो फिर मैं इस उद्धार को कैसा माना अपना सकता है, ये बहुत सिंपल बात है, और जो जानना बहुत जरूरी बात है। कैसे पा सकता मालूम है? अभी आपको मालूम है यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? पापियों को उद्धार करने के लिए। तो इसका मतलब यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। तो हमें उस उद्धार में कैसा प्राप्त कर सकता है वो जानना। रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9-10 वचन। यदि तू अपने मुंह से एक मिनट और एक बार। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर एक मिनट रुकना। यीशु को, यीशु कौन है? यीशु, यीशु का अर्थ क्या है? उद्धार करता। शॉर्ट में बोलेगा तो यीशु उद्धार करता है, ये जानकर मानकर प्रभु जानकर देखो, प्रभु जानकर अंगीकार करना। जबकि आपको कोई भी व्यक्ति सच्चा उद्धार पाना चाहता है तो आज भी आपने नकली उद्धार पाया होगा, आप इसलिए आप बराबर नहीं चल पाता। बहुत लोगों को ना वो बहुत थक रहा है कोशिश करके, वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता पा रहा। मसीह जीवन आपका परिश्रम से नहीं होता भाई। आपका अगर नया जन्म, आपका उद्धार सही नहीं है तो आप बराबर मसीह जीवन में चल नहीं पाएगा। आज मैं आपको ये जो क्लास दे रहा हूँ बहुत ही गहरी क्लास है, अच्छी रीति में समझने का कोशिश करो। यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, ये जानने के बाद में आपको मालूम है पहले इस्राएल लोग हमेशा यहोवा यहोवा नाम नहीं लेता था, उसके लिए प्रभु नाम लेता था, नहीं तो अडोनाई ये दो शब्द लेता था। प्रभु बोलेगा तो भी परमेश्वर, प्रभु बोलने का अर्थ भी परमेश्वर। इसका मतलब आपको यीशु मसीह उद्धार करता है और वो मेरा परमेश्वर भी है, वो मेरा सर्वाधिकारी है, मेरा अडोनाई है, मेरा प्रभु है। ये जानकारी दिल में पूर्ण रूप में रख करके मुंह से अंगीकार करना। आपको ये जानकारी अगर आपने सही प्रकार उद्धार नहीं पाया तो इसलिए आपका आत्मीय जीवन का लंकड़ापन का मानो कार्य नहीं। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह, यीशु का अर्थ मुझे पाप से छुड़ाने वाला उद्धार करता, वो उद्धार करता है, साथ ही साथ वो मेरा परमेश्वर भी है, वो मेरा परमेश्वर भी है, वो मेरा सर्वाधिकारी है। अभी मैं उनकी आज्ञाकारिता में जीऊंगा। ये बात आपको इस मुंह से कबूल करके अंगीकार करना है, क्योंकि उसका उस प्रकार करने का अर्थ उसका 10 वचन में लिखा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। देखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। अभी एक व्यक्ति सचमुच में उद्धार पाया तो उसको उद्धार का निर्णय है, इसको बोलता है उद्धार का ज्ञान, उद्धार का निर्णय। सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल रीति में ये क्लास बहुत प्रभु की बड़ी अनुग्रह से मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु ने एक बच्चे को जैसे समझा रहा है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला बच्चे की नाई।
वो निर्मल दूध पीने के लिए लालसा करो। ये बच्चे को पिला रहा है, लेकिन बेटा समझने वालों के लिए भी बड़ी बात है, ताकि आप भी दूसरे को समझाने में काम आएगा। अभी यहाँ पर मतलब कैसे हम बोल सकता है कि मैंने उधार पाया है? मतलब वो प्रभु को ग्रहण करने के बाद में उसको बाद में मैं एक प्रभु का संतान है, उसको ये बात का प्रभु को वचन के द्वारा ये समझ प्रभु के आत्मा देता। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, बहुत ध्यान से, क्योंकि आज मैं मर गया तो मैं स्वर्ग जाएगा करके उसको पक्का मालूम। इतना लोग सच्चा दिल से बोल सकता है मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग में मिलेगा, बोलेगा बोलेगा। इधर बैठ करके छट्टा मत मारना, अभी अवसर नष्ट हो जाएगा। एक उतार पाए व्यक्ति को इस बात में पक्का निर्णय है कि मैं आज मर गया, मैं स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ मिलेगा। वो आज सच्चा दिल की गहराई से गवाही देंगे, और नहीं है तो आपका उधार सच में नहीं हुआ, आपका उधार सचमुच में नहीं हुआ, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे। अब देखो, एक नया जन्म पाया व्यक्ति वो कौन है? वो परमेश्वर का संतान है। अभी हमने जो मतलब पढ़ा था यूहन्ना 1:12 में, अभी 1:12 छोड़ दो, उसका 3:36 पढ़ो। यूहन्ना 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। देखा, पुत्र पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, हाँ देखा, जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आप सोचो प्रियो, इसका मतलब प्रभु को पाया हुआ या उधार पाया हुआ व्यक्ति हमेशा प्रभु का हर एक बात मानेगा, प्रभु का हर एक बात मानेगा, ना करने वाला सवाल ही नहीं। उसके लिए उनके जीवन से बढ़कर प्रभु है, प्रभु का हर एक बात। आप देखो, आपके जीवन में ये अनुभव वाला है तो आपको कोई रुका नहीं सकता भी, आपको कोई रुका नहीं सकता। मैं तो भाई अपने अनुभव से बोल सकता हूँ, है इतना भी बात आया, बोला नौकरी से निकालेगा, निकालो, गोली मारेगा, मारो भाई। हमने कभी भी पीछे नहीं हटा पियो। एक सच्चा उधार पायो व्यक्ति जो कि मर गया तो लाभ है ना, मरना लाभ है, वचन बोलता है। फिर आप ज्यादा दिन जीने के लिए कोशिश करेगा तो धोखा खाएगा ना। और हमको कोई मार सकता है क्या? मार भी नहीं सकता। क्यों? यूहन्ना 5:24, बहुत ध्यान से सुनना। यूहन्ना 5:24 कहता हूँ, हाँ। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ। अनंत जीवन उसका है, हाँ। उस पर दंडक की आज्ञा नहीं होती। भली बात, दंड की आज्ञा बोलेगा तो उसको नरक नहीं मिलेगा, नरक में जाएगा करके सोचने का डरने का जरूरत नहीं। फिर परंतु वह मृत्यु से पार होकर, मृत्यु से पार होकर बोलेगा तो अनंत मृत्यु, नरक से बचकर स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है। जो है ये है प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाला, इसको बोलता है प्रभु के राज्य में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति। आपका जब तक आपका कितना सिंपल है ना, मैंने कुछ भी जोड़ा नहीं, मैं सिर्फ आपको उस वचन का थोड़ा प्रकाश दे रहा हूं। आप देखिए प्रिय, ये वचन कहता है अगर आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो पाप की सजा अनंत काल का मृत्यु से आप बचकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। ऐसे नहीं, कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। कितनी बड़ी बात है। वो व्यक्ति को मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बोलने के लिए कोई डर है क्या? संदेह है क्या? कोई संदेह नहीं। किसको? जो उधार पाया, जो नया जन्म पाया। पहले यूहन्ना 5 उसका 12-13 वचन, पहले यूहन्ना 5:12-13। जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कितना क्लियर बात है भैया। एक व्यक्ति है
ऐसे नहीं कि मैं संगति में गया था, प्रभु के दास ने बोला खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा किया, मेरे पीछे ऐसे बोलो, मैंने बोल दिया, आपके उद्धार हुआ? नहीं हुआ प्रिय, नहीं हुआ। ये सब आप ये मानो उनकी कहना मान कर किया, परंतु ये उद्धार पाने का मार्ग नहीं। बहुत बड़ी बात है, अच्छी रीति में। इसलिए क्या हो गया मालूम है, मतलब मंडली जीवन में या इस विश्वासी दुनिया में बहुत लोग उस दिन धोखा खाएगा। उस दिन उन लोग समझेगा अरे मालूम हमने ये जो भी किया फिर कैसे किया, क्योंकि आपको मालूम है बहुत लोग क्या बोलता, हमने प्रार्थना किया, प्रभु हमारा प्रार्थना सुना भाई, हमको चंगाई मिला, बोलता ना, हमें चंगाई मिला, हमने यीशु मसीह के नाम से दूसरा आत्मा भी निकाला, बोलता ना। कई लोग सोचता है उन लोगों ने ये सब काम किया तो वो प्रभु में किया और वो प्रभु के राज्य में है। नहीं प्रियो, ये कुछ भी नहीं उसका सबूत। आप देखो आपने कई बार कई बातों में प्रार्थना करके उत्तर मिला बोल करके आप प्रभु का खास व्यक्ति सोच करके रहा होगा, और जो मत्ती 7 अध्याय का 21 से 23 जो मुझसे हे प्रभु कहता है, में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। देखो प्रियो, ये सब इतने बड़े बड़े काम उनके द्वारा हो रहा है तो उनको संदेह नहीं है ना। उनको क्या लगता है, यीशु मसीह मेरे साथ है, और ये सब मैं मानव कर रहा हूं तो प्रभु मेरे में बहुत आनंदित है। परंतु ये लोग प्रभु को महिमा देकर किया ये काम नहीं किया। बड़े बड़े वाल पोस्ट लगा हुआ है हीरो का, देखो आप देखना प्रियो, ये जो भी काम किया ये सब खुद की बढ़ाई के लिए किया। इतना दुखदायी बात है प्रियो। और प्रभु उनको क्या बोला, प्रभु ने ये नहीं बोला उनको तुमने ऐसा नहीं किया करके, लेकिन आगे क्या बोला, आगे तब मैं तुझे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखा, अभी एक बड़ी बात है, एक प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने भी प्रभु मान करके ग्रहण किया है तो प्रभु उनको जाना है, क्योंकि यहाँ पर रुक करके छोड़ना नहीं। गलातियों 4:9 वचन, गलातियों 4:9। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने भी तुमको पहचाना। देखा, और तुमने परमेश्वर को भी पहचाना और परमेश्वर ने तुमको भी। ये बहुत बड़ी बात है? हमारे जीवन में ये जानकारी होना बहुत जरूरी बात है। ये भी एक व्यक्ति, इसलिए आपको बताया, आप एक सच्चा दिल से भावी मान करके प्रभु के सामने जब कबूल करता है ना, तब आपका दिल में क्या होता मन में, दिल टूट जाता। प्रभु के सामने अपने आप को भावी कबूल करता ना, कबूल किया कभी, कैसे उधार पाया? मैं अपने आप को भावी कबूल करने के टाइम पर मेरा दिल टूटा था क्या? दिल क्यों टूटा? क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको पाप का ज्ञान दिया। यीशु मसीह के पास क्यों आया? पिता ने खींच कर लाया। देखो, अब प्रभु ने अनुग्रह देगा, यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया। देखिए, त्रिएक परमेश्वर वहां पर कार्य किया। वो व्यक्ति रोने लगा, उसका रोना बंद नहीं हो रहा है। आपको ऐसा हुआ प्रियो? ऐसा हुआ हमारे को प्रियो है? या आप ऐसा डुबकी लेकर के झूठा तसल्ली में जी रहे तो उस दिन प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। और वो लोग क्या करता था सिस्टर? आगे
हे कुकर्म करने वालों, देखा, हे कुकर्म करने वाला, देखा। हाँ। प्रभु के नाम से ये सारे बड़े बड़े काम कर रहा है, साथ ही साथ कुकर्म करने वाला, कुकर्म करने वाला। अब देखो प्रियो, प्रभु में आने के बाद में, यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के बाद में हमारे जीवन कैसे होना चाहिए है? रोज बदलने वाला होना चाहिए, रोज यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने वाला होना चाहिए। पर तो यहाँ पर प्रभु उनको बोलता है ये कुकर्म करने वाला। प्रियो, हम प्रभु के आगमन की निकटता में हैं, इसलिए मतलब आप गलती से भी अभी मत सोचो मेरा जीवन में मैंने जो भी प्रार्थना किया मिल गया, मैं किसी के लिए प्रार्थना किया वो चंगा ही हो गया, ऐसा बात सोच करके धोखा मत करना। वास्तव में आपका जीवन बदला है कि नहीं? वास्तव में आपको उस नया जन्म का अनुभव है कि नहीं? यीशु मसीह की उस स्वभाव में बदला है कि नहीं? मेरे की आग से सजा से एकदम बच गया, ये बात का एक निर्णय आपको जीवन में मिला है कि नहीं? ये आत्मा देता है। अभी मतलब एक व्यक्ति उधार पाया है कि नहीं, उस व्यक्ति को खुद कैसे समझेगा, ये भी जानना चाहिए ना। हर एक बात प्रभु के वचन के आधार में आप समझो प्रियो। अभी मैं उधार पाया है कि नहीं, मुझे समझना है ना, मुझको समझना है। सिर्फ अंदाजुन कुछ गोली मारने से काम नहीं बनता प्रियो है। पहली बात, मुझको मेरा उधार हुआ है कि नहीं, मुझको कैसा मालूम पड़ेगा? नंबर 1 बात, आत्मा आपसे आपको गवाही देगा, आत्मा आपको गवाही देगा। रोमियो 8 अध्याय 16 वचन। आत्मा आपे हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखिए, आप सोचो प्रियो, आज प्रभु की आत्मा आपकी आत्मा से ये गवाही देता है क्या? आप सोचो है, ये गवाही आप सुनता है क्या? हर एक उधार पाए हुए लोगों में ये गवाही रहता है भाई कि तुम और लोगों के जैसा नहीं, उनकी जैसा तुझे नहीं करना है, क्योंकि तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु का बेटी है, तू मेरा बेटी है, मेरा बेटा है। वो गवाही आत्मा हमारे आत्मा में कहता है। ये वाणी कभी सुना प्रियो है? आपको जब तक उधार ही नहीं हुआ तो फिर आवाज कैसे आएगा? आप सोचो, आज बहुत लोगों के जीवन में ना, उन्होंने ये सोचा है, हमने भी डुबकी लिया था, प्रभु के दास से लिया था, प्रभु का दास से ले लो, मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति से ले लो, कोई फायदा नहीं। एक बार नहीं 100 बार ले लो, कोई फायदा नहीं। आपका सचमुच में नया जन्म हुआ है कि नहीं? आपका वास्तव में उधार हुआ है कि नहीं? उधार हुआ है तो हमने देखा वो नया सृष्टि है, और वो नया सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता देने वाला गुण देगा, उसको अपने सर्वाधिकारी मानेगा, वो जीवन में उसको प्रथम स्थान देगा, और हमेशा आत्मा में ये वाणी सुनेगा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा है। बहुत बड़ी बात, पहली बात। दूसरी बात क्या मालूम है? उसको पाप से घृणा होगा। अभी थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने वो संदेश दे दिया, उसको पाप से घृणा रहेगा। उधार पाने से पहले हम पाप के लिए भागता, परंतु प्रभु में आने के बाद पाप से भागता। इतना अंतर है, इतना अंतर है, समझ में आया? उधार पाने से पहले पाप के लिए भागता, पाप करने के लिए भागता, पाप को दूध की नहीं तो पानी की नहीं पीता। देखो, और तो उधार पाने के बाद पाप से भागता, वो बात है ना। है दावीद पाप के लिए भागा, जो पाप से भागा, आगे ना देखा, अंदर समझ में आया। एक उधार पाए व्यक्ति, इसलिए ना पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह अपने आप को पाप से बचाए रखता
देखा, अपने आप को पाप से बचाया रखता, और वो दुष्ट को छूने की मौका नहीं देता। एक उदार पायो व्यक्ति का अनुभव भी, एक सच्चा उदार पायो व्यक्ति हमेशा वो पाप से बच कर रहता है। अभी आगे आ रहा है पाप से लड़ना, वो एक अलग पॉइंट है, उस पर और आने का बात आपको प्रभु सिखाएगा। हाँ देखिए, तो हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना भी, अगर हमने उदार पाया है तो जब पहला तिमोथी 5 अध्याय का 22 वचन की पूरा पढ़ लो, आखिरी में है लेकिन पूरा पढ़ लो। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरे के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। देखा, बोलने का अर्थ उसको पाप से नफरत रहेगा और एक पवित्र जीवन के लिए भूख प्यास रहेगा। एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति उसको भूख प्यास रहेगा। आप देखो प्रियो, है प्रभु में आया हुआ व्यक्ति, उदार पाया हुआ व्यक्ति, उसके जीवन का हर एक बात बदलता है प्रियो, है ना। जब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 19 वचन में पढ़, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो भी प्रभु का बन गया है, प्रभु का नाम लेता है, वो अधर्म से बचा रहे। देखा, समझा प्रियो, बुराई से बचा रहेगा, पाप से बचा रहेगा, उसमें जाकर के डूबेंगे नहीं। बहुत अद्भुत बात है प्रियो, हमें प्रभु का वचन के द्वारा हमारी अवस्था को सही रीति में जानना है ना। आजकल क्या है ना, लोग कुछ भी गलती भी करता है तो लोगों को थोड़ा भी पछतावा नहीं, मतलब उनको कोई गलती कॉन्शियस नहीं, बोलने का मतलब गलती का आसास नहीं। बहुत भयंकर बात है ना भैया, ये एक उदार पाया व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखो भैया, आप देखो अपने जीवन में सचमुच में मैंने उदार पाया ही नहीं तो प्रियो प्रभु आएगा जो सच्चा उदार पाया लोगों को लेकर जाएगा। ये बात को जानना, मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, आपने डुबकी लिया या आप प्रार्थना करके वो पाया ये पाया, ये सब उदार पाया बात का चिन्ह नहीं। एक उदार पाया व्यक्ति में और एक निशाना क्या है, उसमें आत्मा का फल रहेगा। क्या रहेगा? आत्मा का फल। क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह ने मत्ती उसका 7 अध्याय का 20 वचन में क्या कहा? उनके फलों से इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। देखा, फलों से पहचानो। कैसे पहचानना? फल से पहचानना। तो हमें आत्मा मिला है तो आत्मा का फल आपको सबको मालूम। गलातियों 5 अध्याय का 22-23 वचन लॉर्ड जीसस। गलातियों 5 अध्याय का 22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध के कोई भी व्यवस्था नहीं। देखो, आत्मा का फल वो व्यक्ति में दिखाई देगा। अब यहाँ पर बोला हुआ हर एक बात हमने कई बार विस्तार से सीखा है, मैं उसके बारे में अभी एक व्याख्या नहीं देना चाहता हूँ। परंतु एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति में ये फल रहेगा, क्योंकि प्रभु ने बोला तुम फल से उसको पहचाना, फल से पहचाना, है ना। और एक उदार पाया व्यक्ति में मैं अभी बोलते जाऊंगा, संगति के लिए अभ्यास रहेगा। किसके लिए? संगति। क्योंकि संगति में जीवन रहेगा, आशीष रहेगा। पढ़ते 33 का 3रा वचन, मानो ना 133 का 3रा वचन, वहां पर प्रभु ने जीवन और आशीष रहेगा। संगति प्रभु का उदार पाए लोगों के लिए अनमोल है। किसी कारण संगति से एक भक्त को रुका नहीं पाएगा, भागेगा भागेगा। सच्ची बात है प्रियो, क्योंकि मैं भागा है प्रियो, मुझे संगति का बहुत तड़प है, अभी भी तड़प है। इसलिए मैं संगति में सबसे पहले आता हूँ, संगति का भूख प्यास के कारण। प्रेज़ लॉर्ड। और मैं हमेशा प्रभु के संगति का चाहत करता हूँ, इसलिए हमेशा उसके संगति में रहता हूँ, उसकी संगति में रहता हूँ।
एक उदार पाए व्यक्ति को प्रभु का संगति सबसे अच्छा लगेगा। दूसरी बात, एक उदार पाया व्यक्ति को वचन का भूख प्यास रहेगा। प्रभु का वचन का भूख प्यास रहेगा। हाँ, जो वचन का भूख प्यास है क्या है? प्रभु का वचन की प्रति भूख प्यास है क्या? तीसरी बात, प्रभु नाश में जाने वाला आत्माओं को जीतने के प्रति आत्मा का बोझ रहेगा। आत्मा का बोझ, नाश में जाने वाला आत्माओं को जीतने के प्रति आत्मा का बोझ रहेगा। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। और एक उदार पाया व्यक्ति को दूसरा जो भी मिले उनको गवाही देने के लिए उत्साह रहेगा। वो अपने उदार का गवाही भी देगा, उसको उदार पाने का मार्ग भी बताएगा। ये सब एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति का चिन्ह है। वो व्यक्ति को हमें जानने के लिए कोई दिक्कत नहीं। प्रयोग हम लोगों को ये सुंदर वचन प्रभु ने हमें सुनने के लिए मौका देता। मैं कल बता रहा था, उसमें से एक वचन और भी मैं बता करके जल्दी, बहुत बातें हैं, लेकिन इब्रानियों 3 अध्याय का 17 से 19 वचन भी पढ़े। इब्रानियों 3 अध्याय का 17 से 19। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। ये सारा वचन सुनने के समय में हमको ये वचन पर विश्वास है क्या? ये सत्य वचन है, ये प्रभु का वचन है। ये वचन को तुच्छ करेगा तो मेरे लिए हाय। ये वचन सुनने के बाद एक बार भी आपने अगर सुसमाचार सुनने के बाद इतना बड़ा उद्धार से निश्चित रहना बोलेगा तो आप शैतान के धोखे में पड़े, आप बाहर आना नहीं चाहता। आखिरी एक वचन, यूदा 5 वचन, आखिरी बोल करके मैं आगे बढ़ा रहे। यूदा 5 वचन। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक फूल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। प्रियो, नष्ट होने वालों में न रहे, जीवन पा करके प्रभु के आगमन में प्रभु के संग मिलने की तैयारी करो। प्रियो, अभी भी द्वार बंद नहीं हुआ। द्वार बंद होने के बाद भी किड़किड़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा, परंतु जल्दी द्वार बंद होने जा रहा है। अभी अच्छा मौका है, अभी अच्छा मौका है। अभी भी सच्चा दिल से प्रभु को पुकारेगा, उसको उद्धार मिलेगा। और ये काम आपको करना है। उद्धार पाने के लिए क्या चाहिए? पहले आपको जानना चाहिए आप एक पापी है। दूसरी बात ये जानना चाहिए एक पाप का सजा है। तीसरी बात ये जानना चाहिए मुझे पाप से छुड़ाने वाला एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है, उसके नाम पर मेरा उद्धार है। ये जान करके यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, साथ ही साथ वो मेरा प्रभु भी, मेरा राजा है, मेरा परमेश्वर है, मेरा सर्वाधिकारी है, मैं उसका गुलाम हूं। इस रीति में सच्चा समर्पण करके आप ग्रहण करोगे, निश्चय आनंद जीवन प्राप्त करेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। कितना अनमोल बात है। आज आप सचमुच में प्रभु के राज्य में प्रवेश किया है कि नहीं? प्रभु के राज्य में प्रवेश करना एक लड़ाई है प्रियो। प्रभु में साथ दे रहा है। प्रभु अगर हमें मदद नहीं किया हम कभी नहीं भेज सकते। प्रभु आपको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।